नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, धम्म देशना ये नालिका के सौजन्य से आज से मैं चाहता हूँ धम्म के बारे में जानकारी, मूल सिद्धांत के अनुसार सबके सेवा में प्रस्तुत करने के लिए मैं विचार किया था। ये कार्य सिद्ध करने के लिए मुझे जो सहकार्य दिया है और विचार प्रकट किया है बौद्धोपासक अमर दुमिंद प्रणाम, इनके लिए मैं सबसे पहले पुण्य अनुमोदन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस धम्म विचार से, धम्म देशना से आप अवश्य लाभान्वित हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के उन विचारों को प्रस्तुत करने के पूर्व मेरे बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूं। मैं श्रीलंका में जन्म लेके 1948 यानी 1948 10 सितंबर को मेरा जन्म श्रीलंका में नालवेलेस गांव था, जिला जो रत्नपुर यानी जहां रत्न मिलता है। तो उस जिले में, उस गांव में जन्म लेकर उम्र के 15 साल में मैं इस चीवर को धारण किया। चीवर में धारण 1963 9 जून को किया गया, यानी अभी ये साल 9 जून को मुझे इस चीवर प्रदान करके 62 साल 62 इयर्स पूरा होता है। और इस 62 इयर्स में और मेरे जीवन काल में अभी तक मैं 77 का वर्षगांठ अभी मैं पहुंचा हूं। तो 1967 में मैं भारत के लिए धम्म का प्रचार करने हेतु आया था। जब भी मेरा उम्र था 19, तो यहाँ सबसे पहले महाराष्ट्र में ये कार्य शुरू करने के लिए हमारे गुरुजी ने बताया कि लाखों लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सौजन्य से उनके अनुयायी बने, लेकिन ज़्यादा समय वो रह नहीं सके। 2 साल के अंदर ही वो अपने समाज को, लोगों को छोड़ के चले गए। तो इसलिए उनको धम्म का ज्ञान देने हेतु महाराष्ट्र में उस समय बनते लोगों के उपलब्धि नहीं होती थी। तो उसी दरमियान मैं महाराष्ट्र में सबसे पहले ये उल्लासनगर में भी आने के पहले उल्लासनगर में 1970 में आ गया, और 1967, 68, 69 जलगांव में महाराष्ट्र में हमारा पहला केंद्र स्थापन किया, महामहिंद इंटरनेशनल धम्मदूत सोसाइटी के नाम से। ये महामहिंद का नाम इसलिए लिया क्योंकि महामहिंद, अरहत महामहिंद ही के वजह से ही श्रीलंका को बौद्ध धर्म मिला। तो हमारा सभी श्रीलंका के बौद्ध धर्मी लोगों का ये कर्तव्य है, क्योंकि वो जो हमने ऋण लिया है, हम बहुत ऋणी है अरहत महामहिंद को। तो इस ऋण को रिटर्न करने के लिए, यानी वापस इस भारत को देने के लिए हमने सोचा चाहे कितना भी कष्ट आ जाए तो हम यहाँ जाएंगे और वहाँ के प्रादेशीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज जो मराठी है, तो उसे भी मैं सीख पाऊंगा। तो इसी प्रकार मराठी भी सीख लिया हूँ। और महाराष्ट्र में ये हिंदी भाषा तो जैसे जैसे खेड़े गांव में, दूर दूर गांव में लोगों को इस हिंदी भाषा के उतना अवगत नहीं है, तो इसलिए लोगों ने कहा मुझे आपको मराठी सीखना होगा, मराठी भाषा से ही महाराष्ट्र में काम करना है। तो इसी दरमियान मैंने
जो उस भाषा को अवगत करके कुछ छोटे छोटे किताब मराठी भाषा से प्रिंट करके लोगों को उस समय मुफ्त यानी फ्री ऑफ चार्ज जो दिया करता था। उसी दरमियान फिर हम उल्लासनगर में आए जलगांव से, तो यहाँ के बहुत सारे कर्मचारी हमारे उपासक बहुत अच्छे सरकारी सेवाओं पे नियुक्त थे, और कोई रेलवे डिपार्टमेंट में, कोई सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इसलिए मैं उनको कहा कि मैं चाहता हूँ और हमारे गुरुदेव का विचार है इस विभाग में एक स्कूल भी खोला जाए। तो इस दृष्टि से 1971 में तक्षशिला विद्यालय के नाम से स्कूल खोला गया। शुरुआत में यानी प्रारंभ में केवल 30 बच्चों को लेकर शुरू किया गया उस विद्यालय को आज जूनियर कॉलेज तक आ गया। 3,500 स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस विद्यालय के माध्यम से पाली भाषा भी सिखाएंगे। तो उसी अनुसार 8वीं 9वीं 10वीं उस क्लास में बच्चों को पहले पाली का सब्जेक्ट लगा दिया, विषय लगा दिया। आज वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोर्ड में भी वो पाली भाषा को स्थान है। तो हमारे तक्षशिला विद्यालय के अध्ययन करने वाले पाली विषय से कुछ लोग मेरिट यानी उच्चतम अंक पाने वाले शिष्य बन गए। तो उसी प्रकार विद्या क्षेत्र में हमने बहुत सारा कदम जो उठाया है आज प्रगतिशील है। तो इसी प्रकार तब से लेकर आज तक मैं खास करके महाराष्ट्र में ठाणा जिले के उल्लासनगर ये जो नगर है, तो इस नगर में नगरवासी काफ़ी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 2 लाख से भी अधिक लोग बौद्ध लोग यहाँ हैं। तो उनके लिए उनके जहाँ जहाँ वो रहते थे, तो ये बहुत बड़ा परिसर है उल्लासनगर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे भाग किया गया है। उसमें हम 4 नंबर में हमारा स्थान जो ले लिया। तो यहाँ तो हमने देखा ये कहाँ कहाँ हमको रहने का उपलब्ध होगा निवास स्थान। उस समय हमको मुख्य स्थान न होने के कारण अलग अलग जगहों पर रूम पर रहने का हमको अवसर मिला। बाद में ये जो स्थान है जहाँ इसको कहते हैं ब्लॉक नंबर A367, इस स्थान में हमने स्थापन किया गया। वो क्योंकि खास करके इस स्थान को लगाकर 3.5 एकड़ खुली जगह जो आजकल नगर पालिका के अंडर में है। तो इसलिए हमने प्लान देखा नगर पालिका में कि नगर रचना में ये जो खाली जगह का क्या उपलब्ध करने वाले हैं। तो शिक्षण, एजुकेशन, ऐसा हमने देखा विद्यालय। तो हमने सोचा इसी के लिए ये हमारा कार्य आगे चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस दृष्टि से यहाँ तक्षशिला विद्यालय का निर्माण किया गया। और चाहता हूँ कि अवश्य ये भूखंड जो है गत 40 साल से 50 साल से तक्षशिला विद्यालय के अंतर्गत हो गया, लेकिन अभी तक नामांकित नहीं हुआ है। तो सरकार से हम अनुरोध किया करते थे इसे हमें रेवेन्यू फ्री, क्योंकि बिना हमसे रकम वसूली न करते हुए रेवेन्यू फ्री हम तक्षशिला विद्यालय के नाम ये भूखंड मिल जाए। तो यही से प्रार्थना है। तो काफ़ी समय हो चुका है, तो हमारा धम्म का कार्य आगे चलाने के लिए मैं चाहता हूँ ये कार्य भी सफल होगा। मैं चाहता हूँ अभी धम्म विषय को शुरू करें, तथागत सम्य संबुद्ध के 2 विचारों को छोटे से लेके
बड़े तक सबको इसका जानकारी मिले। तो इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने एक ही गाथा में संपूर्ण सद्धम्म को बताया। वो गाथा अभी काफी लोगों को पाठ भी हुआ होगा। गाथा है, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापस्य अकरणं, पाप शब्द सभी लोगों को मालूम है, जिसे पाली में जो वो कहते हैं, पाली भी शब्द पाप है। और अकुशल, अकुशल कर्म को कहते हैं पाप। सभी प्रकार का पाप को न करना, सब पापस्य अकरणं। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल यानी पुण्य, इसका संपादन करें। पाप को न करना, कुशल को संपादन करना। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं। चित्त, ये अपना शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। यह चित्त जब तक आपका क्रियान्वित होगा तब तक आप जिंदा है, ऐसा है कहते हैं। यदि इस शरीर में चेतना है, चित्त है, तो आप चेतना युक्त शरीर को धारण करते। इस चेतना से ही, चित्त से ही आपका काय काम करता है, वचन काम करता है। चित्त के अनुसार ही सब कुछ होता है। चित्त सबसे बड़ा प्रधान है। तो चित्त यदि आपका खराब हो जाए तो उस खराब चित्त से, यानी चेतना दुष्ट यदि हो जाएंगे, दुष्ट चेतना से आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो कभी सफल नहीं होगा, उसका दुष्परिणाम होगा। इसलिए कभी भी दुष्ट विचार से, दुष्ट चेतना से कुछ भी न करें। इसलिए धम्मपद में भी वही गाथा बताया, मनोपुब्बंगमा धम्म मनोसेट्टा मनोमय मनसा चे पदुट्टेन भाषति वा करोति वा ततोनं दुःखमन्वेति चक्खं वहतोपदं। दुष्ट चेतना से यदि कोई विचार करेंगे, काम करेंगे, तो उसका जो फल जो है आपको अच्छा कभी नहीं देगा, बुरा ही होगा। उदाहरण देता है, जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे जो चक्का जो घूमता है, बैल के पीछे पीछे, तो उसी अनुसार तो ये जो दुष्ट चेतना से यदि कोई बात करें, यदि कोई कार्य करें, उसका परिणाम दुख में होगा। तो उसी प्रकार उसका दूसरा भी बाजू है। यदि प्रसन्न चित्त से कोई कुछ काम करेंगे, विचार करेंगे, जरूर उसका फल बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा, आपको दुखी कभी नहीं बनाएगा। तो इसी प्रकार इस चेतना को ही शुद्ध करने के लिए आपका प्रयत्न होना चाहिए। चेतना यानी सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध का कहना है, यही बुद्ध का देशना है। तो इसी विचार से हम आगे सब बताएंगे आपको कि यह धम्म के प्रचार, जैसे चेतना के बारे में, शरीर के बारे में और वचन के बारे में, सब कुछ सकोल अभ्यास धम्म पद के आधार से आपको हम बताए जाएंगे और आप उसका जरूर सफल उठाएंगे। आप धार्मिक बने और आपका जीवन मंगल बना दे, आपका जीवन कल्याण बने। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।